देख सकते हैं कोई बात समझ में नहीं आ रही है और कॉपी पेंसिल हाथ में लेकर बैठा करो जब भी समझना हो। तो यही तरीका होता है उसको ढंग से समझकर समझना, समझकर सॉल्व करना और उसको इस तरह से सॉल्व करना कि हमेशा के लिए वो आपके माइंड में वो बात बैठ जाए। तो इसलिए कॉपी पेंसिल लेकर समझना और साथ में उसे आराम से धीरे धीरे सब काम निपटा कर, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से बैठकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, कल हमने सिलेबस देखा था कि 10th क्लास का सिलेबस क्या है। सीबीएसई कोर्स ए एंड कोर्स बी दोनों का सिलेबस हमने देखा था और उसी के आधार पर आज मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। अपठित गद्यांश को कैसे हल करें, उसको हल कैसे करना होता है, इस बात पर आप गौर करना कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जो पैराग्राफ दिया गया उसे रीड करें, कम से कम 2 बार रीड करें। पहली बार जब रीड करें तो उसको समझने की कोशिश करें। सेकेंड टाइम जब हम रीड करें तब शब्दों पर ध्यान दें कि कौन कौन से शब्द मुख्य रूप से दिए गए हैं और इस गद्यांश का भावार्थ क्या है, इसका मतलब, इसका थीम क्या है, इस पर ध्यान दें। और जब प्रश्नों को हल करने लगे तब तीसरी बार फिर से उसको साथ साथ रीड करें और साथ साथ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। तो आज मैंने एक खंड लिखा है गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। तो गद्य इस तरह से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हर स्थान पर होता रहा है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। इसके 2 प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अच्छी सड़कें, 2 मंजिले मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। तो ये पैराग्राफ मैंने इस तरह से यहाँ तक ही लिखा है। अब इसी से संबंधित हम जो प्रश्न होंगे वो हल करेंगे कि किस प्रकार से अब 2023 में पेपर जिस तरह से आया था उसी के आधार पर मैं आपको प्रश्न हल करके बताऊंगी। तो अब ये देखते हैं कि इसके प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। अब आगे इनके प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं कि प्रश्नों का उत्तर कहाँ तक सही है, कौन सा प्रश्न सही है, ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत अनोखा राष्ट्र कहने का तात्पर्य क्या है। भारत को अनोखा राष्ट्र कहने का तात्पर्य क्या है। इसमें का ऑप्शन दिया है, बहुमुखी प्रतिभा या सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला या नागरिक या फिर एकता का प्रतीक। तो जाहिर है कि अनोखा राष्ट्र इसलिए कहा गया है कि विभिन्नता में अनेकता का प्रतीक है, इसलिए घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किसका प्रतीक है। मूर्तिकला का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, या सुव्यवस्थित सभ्यता का, या स्वतंत्रता संग्राम के नायक के कारण। तो जाहिर है कि ये सभ्यता के कारण सुव्यवस्था का प्रतीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सुव्यवस्थित सभ्यता है, इसी बात का प्रतीक है। आगे देखते हैं, गद्यांश क्या है। कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन, संगीत की कला, संस्कृति का संरक्षण या क्रांतिकारियों का योगदान। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गद्यांश का संदेश यही जाता है कि संस्कृति का संरक्षण
किया गया सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, इसीलिए कला मूर्ति कला आज तक जीवित है। तो आगे देखते हैं गद्यांश, ये संस्कृति का संरक्षण, ये सही उत्तर है। गद्यांश में मूर्तियों का प्रदर्शन वर्णन दर्शाता है। गद्यांश में मूर्तियों का वर्णन दर्शाता है क्या? सूक्ष्म अवलोकन, मूर्तियों की भाव भंगिमा, कला प्रेम या सांस्कृतिक एकता। अब यहाँ पे मूर्तियों का वर्णन दर्शाता है कि वहां पर सूक्ष्म अवलोकन किया जाता रहा है, इसीलिए मूर्ति कला आज भी जिंदा है ना। तो आगे देखते हैं कथन ए। इस प्रश्न, पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखना। ये प्रश्न नई तरीके से आया है पिछले साल से, तो आप भी ध्यान से देखना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कथन ए कहता है भारतवर्ष में कला का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। ओके। कारण आर कहता है कि भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसलिए शायद। तो कारण ये बता रहा है और कथन ये है कि अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। आप भी हाथ में पेंसिल रख के इनको समझना कि ये जो कथन दिए हुए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर पेंसिल से साथ के साथ निशान लगाते जाना, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये सही है, ताकि लास्ट में हम निर्णय कर सके कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो का कहता है कि कथन ए और दोनों गलत हैं। का ऑप्शन में कथन ए और आर दोनों गलत है, ये बता रहा है। और खा ऑप्शन कहता है ए गलत है और आर सही है। कथन ए गलत है और आर, कारण आर सही है, खा ऑप्शन बता रहा है। गा कहता है ए सही है लेकिन आर उसकी गलत व्याख्या करता है। और घा कहता है कि ए तथा दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इन दोनों को अच्छे से समझकर इसका जवाब देना है कि ये जो भारतवर्ष में कला का अनूठा प्रदर्शन है, ये तो बात सही है। और उसके बाद कारण इस अनूठा प्रदर्शन क्यों करता है, ये कारण भी साबित होता है कि भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ये इसका कारण हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि इसकी कला प्राचीन है इसलिए नहीं, इसकी कला को सहेज कर रखा गया, इसका अवलोकन सूक्ष्मता से किया गया है, इसकी रख रखाव अच्छे से की गई है अब तक, इसीलिए वो जिंदा है। प्राचीन होने के कारण नहीं, सही अवलोकन करने के कारण, सूक्ष्म अवलोकन करने के कारण। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ग ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ए सही है। ए यानी भारतवर्ष में कला का अनूठा प्रदर्शन रहा, ये सही है, लेकिन आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ग ऑप्शन सही जा रहा है। तो आपने देखा कि पांचवें प्रश्न का उत्तर हमने किस तरह से देना है। बाकियों को तो हमें पता है, पहले से पता है कि इस तरह के प्रश्न पहले भी सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन पांचवा प्रश्न जो है इसको ध्यान से देखना कि आगे भी अब इस तरह के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न इस तरह का जरूर होता है जो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको अपठित गद्यांश आज आपको समझ में आ गया। कोर्स ए और कोर्स बी सीबीएसई वाले बच्चों का दोनों का ही ये अपठित गद्यांश आता है। ये एक छोटा सा सैंपल दिया है कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आप अपनी पुस्तकों से लेकर अपठित गद्यांशों को इस तरह से सॉल्व करें। और अगर जो नहीं प्रश्न समझ में आ रहा, कोई हल नहीं हो रहा, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अब आपने समझना है कि किस बात पर ज्यादा चर्चा की गई है, उसी को आपने शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर ये आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखते रहिए, बिना स्किप किए अगर देखते रहेंगे तो आपको हर स्टेप समझ में आ जाएगा। और अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो कुछ समझ बारीकियां जो होती हैं वो आराम से देखने से ही समझ आती हैं, जल्दीबाजी में नहीं समझ में आती। इसलिए आराम से देखो, बार बार
रिवाइज करके भी देख सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है और कॉपी पेंसिल हाथ में लेकर बैठा करो। जब भी समझना हो तो यही तरीका होता है, उसको ढंग से समझकर समझना, समझकर सॉल्व करना और उसको इस तरह से सॉल्व करना कि हमेशा के लिए वो आपके माइंड में वो बात बैठ जाए। तो इसलिए कॉपी पेंसिल लेकर समझना और साथ में उसे आराम से धीरे धीरे सब काम निपटा कर, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से बैठकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय।